वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन रवां साल के पहले रोज सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। हिदायतकार रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल अगेन एक बार फिर मद्दाहों को भा गई है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले रोज ही धूम मचा दी। फिल्म ने नुमाइश के पहले रोज ही भारत में 53 करोड़ 71 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए का बिजनेस कर लिया है और इस तरह ये फिल्म रवां साल की नुमाइश की पहले रोज ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। नाज़रीन, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार से मुकाबला है, लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार पहले 2 रोज में सिर्फ 23 करोड़ 12 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए की कमाई कर सकी है। फिल्म गोलमाल अगेन में अजय देवगन, अरशद वारसी, प्रकाश राज और तब्बू शामिल हैं, जबकि आमिर खान की फिल्म में उनके साथ नन्ही अदाकारा ज़ायरा वसीम कास्ट में शामिल हैं। बॉलीवुड की कॉमेडी गोलमाल फ्रेंचाइज के हिदायतकार रोहित शेट्टी हैं और इस सीरीज़ की पहली फिल्म 2006 में रिलीज़ हुई थी। नाज़रीन, 20वीं सदी की एक अजीम तख्लीक बहरी जहाज़ टाइटैनिक का हादसा, जिसे जदीद दौर में दौरान अमन पेश आने वाला हौलनाक तरीन सानहा या आफत करार दिया जाता है, अब भी लोगों के जहनों में ताज़ा है। हाल ही में हादसे में हलाक होने वाले एक शख्स के पास से मिलने वाला आखिरी ख़त लाखों डॉलर्स में नीलाम कर दिया गया है। ये ख़त इस हादसे में बच जाने वाले मज़कूरा शख्स के ख़ानदान के पास था और इस ख़त पर पानी के धब्बों की मौजूदगी इस हौलनाक हादसे की याद एक बार फिर ताज़ा कर देती है। जहाज़ के फर्स्ट क्लास हिस्से में सफ़र करने वाले मुसाफिर अलेक्जेंडर ऑस्कर होलरसन ने यह ख़त अपनी वालदा को लिखा था। ख़त में इसने जहाज़ के अंदर इंतज़ामात, खानों और मौसीकी की बेइंतहा तारीफ़ की थी और लिखा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बुध के रोज़ न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे। ये ख़त उस क़यामत खेज़ रोज़ से एक दिन कबल लिखा गया जब ये अजीम बहरी जहाज़ एक कवील हफ्सा बर्फ़ानी तोदे से टकरा गया। हॉलरसन नामी ये शख्स जहाज़ में अपनी अहलिया मैरी एलिस के साथ सफ़र कर रहा था, जो इस हादसे में बच जाने वाले खुशकिस्मत अफराद में से एक थी। अब इस ख़ानदान की जानिब से इस ख़त को 16 लाख डॉलर्स में नीलाम कर दिया गया है और माहिरीन के मुताबिक ये टाइटैनिक जहाज़ की नीलाम होने वाली बाक़ियात में से महंगी तरीन शय है। अपने ख़त में हॉलरसन ने उस वक्त के मारूफ अफराद का जिक्र भी किया जो उस सफ़र में उसके साथ थे। ऐसे ही एक अमरीकी दौलतमंद जॉन जैकब एस्टर के बारे में भी इसने लिखा कि वो बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देते हैं, हालांकि वो एक अरबपति हैं। वो हम सब के साथ जहाज़ के अर्शे पर भी बैठते हैं। ख़त में हादसे से एक रोज़ कबल की तारीख़ और साल भी दर्ज है और मैं आपको बताती चलूँ कि सन 1912 में इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क जाने वाले 3 मंजिला अजीम बहरी जहाज़ टाइटैनिक के एक बर्फ़ानी तोदे से टकराने के हादसे में 1500 मुसाफिर हलाक हो गए थे। जहाज़ पर कुल 2500 के करीब अफराद सवार थे, जिनमें से ज़्यादातर बच्चों और ख़वातीन को बचा लिया गया था। इस हादसे को 20वीं का हौलनाक तरीन हादसा भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की तेज़ तरीन सर्विस 5G की सहूलत मुतारिफ करवाने के इंतजाम शुरू हो गए हैं और इत्तलात के मुताबिक 3G और 4G की कामयाबी के बाद अब हुकूमत ने सारिफीन को 5G सर्विस फराहम करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस ज़मन में वफाकी हुकूमत ने हिदायत भी जारी कर दी है और ये भी इत्तलात हैं कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 5G सर्विस की फरहमी के फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर यह सर्विस तजुर्बाती बुनियादों पर मुहैया की जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 माह बाद यानी 2018 में अब 5G सर्विस की फराहमी मुकम्मल तौर पर शुरू कर दी जाएगी। इस मामले पर रहनुमाई हासिल करने के लिए हुकूमत ने 3 और 4G लाइसेंस रखने वाले हुकाम से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस से 3 और 4G सर्विस का आगाज़ किया गया और आज इसके सारिफीन की तादाद 4 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। इंटरनेट की नई सर्विस आने के बाद पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होगा जो सारिफीन को 5G सर्विस फराहम कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में समुद्री तूफान के मुतासरीन की इमदाद के लिए कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। कॉन्सर्ट की खास बात यह थी कि इसमें 5 साबिक अमरीकी सुदूर ने शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी मौजूदगी को सराहा। अमरीकी शहर टेक्सास में समुद्री तूफान से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया और तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इवेंट में अमरीका के 5 साबिक सुदूर ने एक साथ शिरकत की, जिनमें साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन,
जेमी कार्टर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सीनियर बुश शामिल थे। कॉन्सर्ट में गुलकारा लेडी गागा समेत मारूफ आर्टिस्टों ने भी परफॉर्म किया। फंड रेजिंग इवेंट से फ्लोरिडा, टेक्सास, पोर्टोरिको और हालिया तूफान से बचाने के लिए बहाली के लिए $31 मिलियन जमा किए गए हैं। कॉन्सर्ट में मुतासरा अफराद से इज़हार यकजहती के लिए 11,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया। इस मौके पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में साबिक सदूर की शिरकत पर मुस्तरद का इजहार और उनका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि साबिक अमरीकी सदूर अमरीका के बेहतरीन रिपब्लिकन अफसरान रहे थे। नाज़रीन, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली बनाने के नए नए तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं। हाल ही में चीनी साइंसदानों ने इंसानी खून की रवानी से भी बिजली तैयार करने का तरीका ईजाद कर लिया है। चीन की फ्यूडन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एक ऐसा नन्हा सा पावर जनरेटर ईजाद कर लिया है जो रगों में दौड़ने वाले खून की हरकत और तवानाई से बिजली बना सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये डिवाइस आपके जिस्म के किसी रग में दाखिल होकर बिजली नहीं बनाएगी, बल्कि ये जिल्द के ऊपर ही किसी फाल रग से मुंसलिक की जाएगी और इसके बाद इस रग में बहने वाले खून की हरारत और तवानाई से बिजली पैदा करेगी। माहिरीन का कहना यह है कि ये वही आइडिया है जिसके ज़रिए हम हवा की तवानाई यानी विंड पावर या पानी की लहरों की तवानाई यानी हाइड्रो पावर से बिजली बनाते हैं। ये बिजली इतनी होगी कि ना सिर्फ आपको मोबाइल चार्ज कर सकेगी बल्कि आपकी ज़ाती तिब्बी आलात जैसे दिल के अंदर नस्ब किया जाने वाला पेस मेकर वगैरह को भी बिजली फराहम कर सकेगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि ये किसी किस्म के ख़ास हालात, सूरज की रोशनी, हवा या पानी की मोहताज नहीं होगी। गोया बहुत जल्द हम अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए ज़ाती बिजली बनाने के भी काबिल हो सकेंगे। और नाज़रीन, अमरीकी रियासत अटलांटा में दुनिया का महफूज तरीन घर तैयार कर लिया गया जिसकी कीमत $14 लाख मुकर्रर की गई है। घरों को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इकदाम किए जाते हैं, मगर अब माहिरीन ने ऐसा महफूज घर तैयार किया है जहाँ मरकजी दरवाजे से लेकर कमरे में दाखिल होने तक खुफिया कोड डालना होगा। अटलांटा में तैयार होने वाले इस घर का रकबा 36,000 स्क्वायर फुट और 3.5 एकड़ पर मुहित है, जबकि इसमें 8 कमरे मौजूद हैं। अगर कोई शख्स इस घर में दाखिल होना चाहेगा तो उसे खुफिया कोड इस्तेमाल करना होगा। घर में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि उसे आप किसी भी कोने से बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। घर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तकरीबन 15 अरब रुपए के करीब बनती है। पानी की तरसील के लिए खुसूसी निज़ाम बिछाया गया है, जबकि इस मकान में सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली फराहम की जा रही है और मकान में लगाए जाने वाले शीशे बुलेट प्रूफ होंगे जिन पर AK-47 की गोली भी असरअंदाज नहीं होगी। सिक्योरिटी का निज़ाम और डिज़ाइन नहायत खुफिया रखा गया है, ताहम मालिक का कहना यह है कि ख़रीदार को तमाम तर निज़ाम से आगाह किया जाएगा। और मालिक का कहना है कि दुनिया का महफूज तरीन घर बनाने का उसका ख्वाब पूरा हो चुका है और अगर अब कोई शख्स मुझसे ये घर ख़रीदना चाहता है तो वो बिला झिझक राब्ता करे। उनका कहना था कि ये अमेरिका की तारीख का महफूज तरीन घर है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।